गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करेंगे क्लास 10th में रिपोर्टेड स्पीच, जिसे बोलते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। वर्ड्स स्पोकन बाय समवन कैन बी प्रेजेंटेड इन टू वेज। जो वर्ड्स किसी के भी द्वारा बोले जा सकते हैं उन्हें टू वेज में हम प्रेजेंट करते हैं। नंबर 1 डायरेक्ट स्पीच और नंबर 2 इनडायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट स्पीच क्या होती है? When the actual words spoken by the person or reproduct it is called direct speech। जब जो actual words बोले जाते हैं किसी person के द्वारा तो वो हमारे क्या कहलाते हैं? डायरेक्ट स्पीच कहलाते हैं। ये जैसे कि when the actual words spoken by the person are reproduct is the called direct speech। नेक्स्ट होता है, जैसे कि इसका एग्जांपल बता देती हूँ। मिस्टर शुक्ला said, मिस्टर शुक्ला ने कहा इंडियन फील्डर्स डिड अ मार्वलस जॉब इन दिस मैच। जो इंडियन फील्डर्स हैं उन्होंने इस मैच में बहुत अच्छा कार्य किया। ठीक, तो ये हो गया हमारा डायरेक्ट स्पीच, हमने डायरेक्ट वर्ड्स बोले हैं। अब इसमें क्या बताएंगे कि इनडायरेक्ट कैसे होता है? व्हेन एग्जैक्ट वर्ड ऑफ अ स्पीकर, जो एग्जैक्ट वर्ड होते हैं आर रिपोर्टेड बाय समवन एज इन हिज या हर ओन वर्ड्स। अब जैसे कि किसी और की बात है, अगर हम अपने वर्ड्स में कहेंगे तो उसे दूसरी तरीके से बोलेंगे। इट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, वो कहलाती है हमारी इनडायरेक्ट स्पीच। जैसे कि मिस्टर शुक्ला ने कहा, अब इसको देखिए, इसे एग्जाम्पल के रूप में देखिए कि इनडायरेक्ट स्पीच कैसे हो रहेगी। ये तो हो गया हमारा डायरेक्ट स्पीच। मिस्टर शुक्ला सेड इंडियन फील्डर डिड अ मार्वलस जॉब्स इन दिस मैच। और इसे वो इनडायरेक्ट में कैसे बोलेंगे? मिस्टर शुक्ला सेड दैट, मिस्टर शुक्ला ने कहा कि इंडियन फील्डर्स हैड डन अ मार्वलस जॉब्स इन दैट मैच। कि जो भारतीय फील्डर्स थे उन्होंने उस मैच में बहुत अच्छी कार्य किया था। तो मतलब कि अब जब हमने यही सेम बात अपने शब्दों में कही है तो वर्ड्स चेंज हो गए। दिस का दैट हो गया है, और हमारा जो डिड था, जो हमारी पास्ट इंडेफिनिट थी, वो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो गई है, हैड डन हो गया है। ठीक है, तो ये चेंज आया और सेड के बाद हमारा दैट हो गया है। तो ये क्या हो गया? ये हमारे कुछ चेंजेस आए हैं, जैसे कि यहाँ पर और नीचे वाले वर्ड्स में, मैच में। ठीक, ये वाला। तो ये जो वर्ड्स में इनमें चेंज आया, इसमें और इसमें, ये सब क्या है हमारे? ये इनडायरेक्ट स्पीच के एग्जाम्पल है। अब देखिए आगे चलते हैं। रूल्स फॉर चेंजिंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। अब रूल्स कौन कौन से हैं जो डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं? अब है फर्स्ट है चेंज ऑफ टेंसेस। ठीक है, the tense in the reported speech changes only when the reported speech verb is in the past tense। जो टेंस है वो रिपोर्टेड स्पीच में तब चेंज होता है केवल जबकि जो रिपोर्टेड वर्ब है वो किस में हो? पास्ट टेंस में हो। जैसे कि नीचे देखिए, इज आर एम वॉज वर्ब हैज हैव। इसको किस में चेंज करेंगे? जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इज आर एम को चेंज कर देंगे वॉज वर्ब में, और वॉज वर्ब है तो वॉज वर्ब में ही रहेगा, है ना। हैज हैव को चेंज कर देंगे हैड में और या हैड बीन में। ठीक, आगे चलेंगे। प्रेजेंट सिंपल, सिंपल प्रेजेंट को किस में चेंज करेंगे? हम सिंपल पास्ट में चेंज कर देंगे सिंपल प्रेजेंट को। जैसे कि प्ले और प्लेज है तो ये हो जाएगा प्लेड। ठीक, उसके बाद है डू डज। जो अगर हमारा डू डज नॉट है तो इसका चेंज हो जाएगा पास्ट में, क्योंकि क्या लगता था? डिड नॉट, तो डिड नॉट प्ले यूज हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को चेंज करेंगे हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। प्रेजेंट परफेक्ट को चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट को चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट में, ये दोबारा आ चुका है। सॉरी, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। ठीक, फिर उसके बाद है पास्ट सिंपल को चेंज करेंगे हम पास्ट परफेक्ट में। पास्ट सिंपल को बोलते हैं, पास्ट इंडेफिनिट भी बोलते हैं, उसको चेंज करेंगे हम पास्ट परफेक्ट में। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस को चेंज करेंगे हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो ये आपको एक बार पढ़नी होगी टेबल अच्छे से, तभी आपको पता चल पाएगा कि कौन सा जो टेंस है वो किस में चेंज होगा जब हम इनडायरेक्ट में बनाएंगे। उसके बाद नीचे चलते हैं। देखिए, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को नो चेंज, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ये एज इट इज रहेगा। उसके बाद विल शैल मे कैन, ये जो हमारी ऑक्सिलरी है वर्ड, ऑक्सिलरी जो हमारी ये होती हैं मोडाल्स, उसमें विल को चेंज कर देंगे हम वुड में, शैल को चेंज कर देंगे शुड में, मे को माइट में और कैन को कुड में। ठीक, ये हमारी इसमें चेंज हो जाएगी जब हम इनडायरेक्ट में बनाएंगे। मस्ट को चेंज करेंगे हम हैड टू में, मस्ट को चेंज करेंगे हैड टू में। ठीक, आगे चलते हैं। वुड, शुड, माइट, कुड और टू और यूज टू, इसमें कोई हमारा चेंज नहीं होगा, ये एज इट इज रहेंगी। अब एग्जाम्पल 1 ले लेते हैं। मिस्टर रत्ना सेड, मिस्टर रत्ना ने कहा
मोस्ट ऑफ द पैसेंजर्स वर नॉट अवेयर ऑफ द चेंज शेड्यूल। बहुत से जो पैसेंजर हैं वो चेंज शेड्यूल से अवेयर नहीं थे। ठीक, अब हम क्या इसको इनडायरेक्ट में जब बनाएंगे तो हम कैसे लिखेंगे, एक मिनट। यस, मिस्टर रत्ना सेड, अब सेड के बाद क्या लगेगा हमारा, दैट लगेगा। ये ध्यान रखना, जब ये इन्वर्टेड कॉमाज है इस दोनों को हटा के क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर दैट में चेंज हो जाएगा। तो मिस्टर रत्ना सेड दैट, फिर उसके बाद सेम चलेगा मोस्ट ऑफ द पैसेंजर्स। अब ये वर नॉट है, ठीक है, अब वर नॉट को हम किस में चेंज कर देंगे, हैड नॉट बीन में चेंज कर देंगे। जो हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस को हम किस में चेंज करेंगे, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। ठीक, तो वर नॉट है तो वर नॉट की जगह क्या हो जाएगा, हैड नॉट, और बीन यूज होएगा। ठीक, हैड नॉट बीन अवेयर ऑफ चेंज शेड्यूल, किससे नहीं थे अवेयर, चेंज शेड्यूल से अवेयर नहीं थे। नेक्स्ट है एग्जाम्पल 2 देखिए, पंकज सेड, पंकज ने कहा, सॉरी पंकज सेज द टीचर डिड नॉट लॉस टेम्पर। अब यहाँ पर देखिए सेज है, क्या है यहाँ पर, सेज, ये जो वर्ड है ये सेज है। तो जब हमारा सेज होगा तो हमारा जो सेंटेंस होगा उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। जब हमारे यहाँ पर सैड था तो हमारा सैड में यहाँ पर सेंटेंस में चेंज आएगा, बट सेज में जब हमारा ये प्रेजेंट में वर्ड होगा तो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो पंकज सेज, पंकज ने कहा, दैट आएगा, इन्वर्टेड कॉमास को हटा के क्या आ जाएगा, दैट द टीचर डिड नॉट लॉस टेम्पर, टीचर को टेम्पर, टीचर ने टेम्पर नहीं अपना खोया। ठीक, तो ये अभी आपका इसमें कैसे चेंज होगा, तो इसमें नो चेंज होगा। नेक्स्ट देखते हैं, द प्रिंसिपल हैज सेड, प्रिंसिपल ने कहा, मिस्टर चावला विल बी एन एक्सीलेंट टीचर। ठीक, मिस्टर जो वो है चावला विल बी एन एक्सीलेंट टीचर। तो ये देखो इसमें चेंज करेंगे तो प्रिंसिपल हैज सेड तो ऐसे ही लिखा, उसके बाद दैट, इन्वर्टेड कॉमास को हटा के क्या आ गया, दैट मिस्टर चावला विल बी एन एक्सीलेंट टीचर। तो अगर हैज सेड है तो अभी हमारा नो चेंज, मिसेस चावला विल बी एन एक्सीलेंट टीचर। अगर कोई बात ठीक है, सही है, तो उसके लिए भी यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए या उसके लिए भी हमारा सेम हमारा सेंटेंस रहेगा, हैज सेड, उसके बाद हैज सेड के बाद दैट लगेंगे और सेंटेंस सेम रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे देखिए चेंज इन पर्सनल प्रोनाउन। अब पर्सनल प्रोनाउन में क्या क्या चेंजेस होते हैं, द प्रोनाउन ऑफ द फर्स्ट वर्ब पर्सन। ठीक है, आई, माई, मी, माइन, वी, आर, अस, आर्स ऑफ द रिपोर्टेड चेंजेस इनटू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टेड। ठीक, अब इसको हम चेंज करते हैं इन द, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। द बॉय सेड, बॉय ने कहा, आई एम ग्लैड टू सी द सी, मैं बहुत मतलब खुश हूं सी को देखने के लिए। तो द बॉय सेड दैट, तो अब आई को चेंज कर देंगे हम, क्योंकि वह एक्साइटेड है, उसने बोला कि मैं एक्साइटेड हूं। आई को किस में चेंज करते हैं हम, ही में। मैं आगे दिखाऊंगी आपको टेबल। द बॉय सेड, बॉय ने कहा, इन्वर्टेड कॉमास को हटा के दैट में चेंज करेंगे, आई को चेंज करेंगे हम ही में, थर्ड पर्सन में, कि उसने कहा कि मैं बहुत खुश हूं, मतलब कि वह बहुत खुश था। तो एम को चेंज कर देंगे हम वॉज में, क्योंकि ये क्या है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और सॉरी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, प्रेजेंट को चेंज करेंगे पास्ट, सिंपल पास्ट में, तो एम को चेंज कर देंगे वॉज में। ग्लैड टू सी सेम रहेगा और ये भी सेम रहेगा आगे का। ठीक, द बॉय सेड दैट, तो सेंटेंस हो जाएगा द बॉय सेड दैट ही वॉज ग्लैड टू सी द सी। नेक्स्ट है हमारा ही सेड, शी सेड माई मदर इज एन एक्सीलेंट कुक। ठीक है, अब उसने क्या कहा, शी सेड, उसने कहा, दैट, इन्वर्टेड कॉमास को हटा देंगे, दैट उसकी, मेरी माँ, तो मेरी माँ मतलब अब जब कोई ऐसे इनडायरेक्ट में बोलेगा कि उसकी माँ, तो हर मदर, माई को चेंज कर देंगे हम हर में, हर मदर इज एन एक्सीलेंट कुक। तो इसमें ये वाला वर्ड चेंज नहीं होगा कि उसकी माँ एक्सीलेंट कुक थी, नहीं, उसकी माँ एक्सीलेंट कुक है। ठीक, तो इसका इजी रहेगा। नेक्स्ट है, द प्रोनाउंस of the second person you, your, yours of the reported speech changed into the object of the reported verb। ये ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारे चेंज होते हैं, जो हमारे सेकंड पर्सन होते हैं, you, your और yours। नेक्स्ट चलते हैं, I said to her, मैंने उससे कहा, you must practice music every day, तुम्हें डेली म्यूजिक की प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो said to को चेंज करेंगे, ये ध्यान रखना हमेशा told में। said को चेंज किया था, said को तो said ऐसे ही लिख देते थे और इन्वर्टेड कॉमास को that में चेंज कर देते थे, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, said to को चेंज करेंगे, यहाँ said to हट जाएगा और इसको चेंज कर देंगे हम told में।
आई टोल्ड हर दैट, इन्वर्टेड कॉमास को हटा के चेंज हो जाएगा दैट, कि यू मस्ट प्रैक्टिस। तो मैंने किससे कहा, हर, लड़की से कहा ना, तो इसको जब हर को चेंज कर देंगे यहाँ पर शी में, ठीक है। शी मस्ट प्रैक्टिस म्यूजिक एवरीडे, की उसे डेली प्रैक्टिस करनी चाहिए, किसकी, म्यूजिक की। मैंने उससे कहा कि उसे, कि तुम्हें डेली प्रैक्टिस करनी चाहिए म्यूजिक की, तो मैंने उसे बताया कि उसे, किसे, लड़की को, हर को। अगर यहाँ पर होता हिम तो यहाँ पर आ जाता ही, ठीक। तो शी मस्ट प्रैक्टिस म्यूजिक एवरी डे, यही चेंज होना है बस इसमें। द प्रोनाउंस ऑफ द थर्ड पर्सन ही, शी, इट, दे डू नॉट चेंज। जो थर्ड पर्सन होते हैं वो कभी भी चेंज नहीं होते, वो एज इट इज रहते हैं। जैसे कि आई सेड टू हर, मैंने उससे कहा, ठीक है। किससे, यहाँ पर हर है तो आप समझ जाइए यहाँ पर फीमेल है, लड़की के लिए कहा, दैट ही वॉन्ट्स टू गो होम, कि वह घर जाना चाहता है। किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात हो रही है। मैंने उससे कहा कि वह घर जाना चाहता है, कि कोई और घर जाना चाहता है। तो मैंने उसे बताया, किसको, किसी लड़की को या लेडी को बताया, ठीक है। सेड टू को चेंज कर देंगे हम टोल्ड में, इन्वर्टेड कॉमास को दैट में। आई टोल्ड हर दैट, कि वह जाना चाहती थी घर, तो वॉन्ट्स को चेंज कर देंगे हम वांटेड में, लेकिन ही को एज इट इज ऐसे ही रहने देंगे। ही वांटेड टू गो होम, कि वह घर जाना चाहती थी, ठीक है। इसे आप देखिए, ये वाली टेबल आप अपने उसमें बना लीजिएगा कॉपी में, और ये सारा वर्क भी कंप्लीट करना है जिससे आपको समझ रहे। आई को हम जब इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, या तो ही में चेंज करेंगे या शी में। उसके बाद मी को हिम में या हर में, उसके अकॉर्डिंग। माई को हर में, हिज में। माइन को हर्स में और हिज में। वी या अस हो तो दे और दैम में। आर्स और आर हो तो देयर्स और देयर में। यू को ही, शी और दे में। यू को हिम, हर और दैम में। मतलब इन तीनों में से किसी में भी हम चेंज कर सकते हैं ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। योर्स, हिज, हर और देयर। योर्स को हिज, हर्स और देयर्स में। आगे चलते हैं। चेंज इन द वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस ऑफ द टाइम एंड प्लेस। चेंज इन द वर्ड्स, अब वर्ड्स में कैसे चेंज आ जाता है देखो। वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन शोइंग नियरनेस इन द टाइम एंड प्लेस इन द डायरेक्ट स्पीच। ये जो वर्ड्स और एक्सप्रेशन है जो डायरेक्ट स्पीच में कैसे दिखा रहे हैं, नियरनेस दिखा रहे हैं, है ना। टाइम या प्लेस ऐसे ही है कि वो क्या दिखा रही है, शोइंग नियरनेस। लेकिन जब हम चेंज करेंगे इनटू वर्ड्स और एक्सप्रेशन शोइंग डिस्टेंस, जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो वो दूरी दिखाएंगे, ऐसे वर्ड चेंज करेंगे, ठीक है। तो वो वर्ड्स कौन कौन से होते हैं, जो नियरनेस शो करेंगे डायरेक्ट में और डिस्टेंस शो करेंगे इनडायरेक्ट में। देखिए नाउ है, नाउ का चेंज हो जाएगा देन में अब, और अब का चेंज हो जाएगा तब। टुमारो का चेंज हो जाएगा या तो द नेक्स्ट डे कर लो या द फॉलोइंग डे कर लीजिए, है ना। लेटर को आफ्टर में चेंज करेंगे। लास्ट नाइट को द प्रीवियस नाइट में चेंज करेंगे। यस्टरडे को द प्रीवियस डे में चेंज करेंगे या द डे बिफोर, ठीक। उसके बाद द डे आफ्टर को इन 2 days में करेंगे। टुमारो टाइम, सॉरी टुमारो, यस, टुडे और टुनाइट को दैट डे या दैट नाइट में। उसके बाद दस को सो में, एगो को बिफोर में, जस्ट को देन में, एट प्रेजेंट को एट दैट टाइम में, नेक्स्ट वीक को द फॉलोइंग वीक में। नेक्स्ट वीक, द फॉलोइंग वीक। ये आपको टेबल्स के वर्ड्स जो हैं वो याद करने होंगे कि किसको चेंज करेंगे किस में। जस्ट को देन में, जैसे एट प्रेजेंट को एट दैट टाइम में। कुछ वर्ड्स होते हैं जो आते हैं, सो, ये वाला दस और सो तो बहुत आता है, तो इस तरीके से ये वर्ड्स आप अब देखिए एग्जाम्पल। ही सेड टू मी द मीटिंग concluded an hour ago। उसने मुझसे कहा, ठीक। तो फिर अब सेड टू को किस में चेंज करूंगी मैं, आपको पता है, सेड टू को चेंज करूंगी टोल्ड में। इन्वर्टेड कॉमास को हटा कर करूंगी चेंज दैट में। ही टोल्ड मी दैट द मीटिंग, अब कॉन्क्लूडेड है, पास्ट इंडेफिनिट में सेंटेंस है, इसे करूंगी पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। तो पास्ट परफेक्ट में क्या यूज होता है, हैड। हैड के साथ कॉन्क्लूडेड यूज होगा, तो मीटिंग हैड कॉन्क्लूडेड एन आर, एगो की जगह अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर एगो को चेंज कर दूंगी बिफोर में, ठीक है। देखो जैसे ऊपर टेबल में मैंने दिखाया था, एगो चेंज किस में हो रहा है, बिफोर में हो रहा है ना, ये रहा एगो को बिफोर में। तो जब इनडायरेक्ट में बनाया तो यहाँ पर हमने एगो को चेंज कर दिया है हमने बिफोर में, ठीक। समझ आ रहा होगा आई थिंक। आगे चलते हैं, अदर चेंजेस। अब क्या और अदर क्या चेंजेस आते हैं इसमें, देखिए डायरेक्ट में अगर कोई वर्ड कम है तो उसको चेंज कर देंगे गो में, दिस को दैट में, हेयर को देयर में, ब्रिंग को टेक में, और दीज को दोज में, ठीक है। ये भी टेबल आपको लिखनी है और याद करनी है। द टीचर सेड टू मी पुट दीज बुक्स इन द ड्रॉर। टीचर ने मुझसे कहा कि ये जो बुक्स हैं ये ड्रॉर में रख दो। तो अब इससे मैं जब इंडायरेक्ट में चेंज करूंगी तो क्या हो जाएगा, सेड टू को चेंज करूंगी टोल्ड में। द टीचर टोल्ड मी
तो इन्वर्टेड, फिर उसके बाद क्या है, अगर यहाँ पर वर्ब से शुरू हो रहा है तो टू पुट क्या करने के लिए कहा, रखने के लिए कहा, दीज को चेंज कर दूंगी दोज में, दोज बुक्स इन द ड्रॉर, बुक रखने के लिए कहा किसमें, ड्रॉर में। अगर कोई भी सेंटेंस है इन्वर्टेड कॉमास के बाद वर्ब से शुरू हो रहा है डायरेक्ट, तो टू से टू फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है रूल्स फॉर चेंजिंग इंटरोगेटिव सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ये तो थे सिंपल हमारे, अब है इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, तो इनको इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करेंगे। देखिए, द रिपोर्टेड वर्ब सेड, सेड टू इज चेंज इनटू, ये जो है रिपोर्टेड वर्ब में यदि से है या सेड है तो चेंज करते हुए जब इनडायरेक्ट में हम चेंज करेंगे या तो आस्क्ड में चेंज होगा या फिर आस्क्ड में। सेड है तो आस्क्ड में, से है तो आस्क में। उसके बाद फॉलोइंग बाय द प्रीपोजिशन, और साथ में क्या यूज होगी, ऑफ भी प्रीपोजिशन का साथ में हमारा यूज होगा। नेक्स्ट है इंटरोगेटिव फॉर्म इज चेंज्ड इनटू द असर्टिव फॉर्म। अब जो इंटरोगेटिव है जब हम इसे इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो ये असर्टिव फॉर्म में चेंज होगा, ठीक है। इज, ये वाला जो है, ये वाला जो मार्क है इज ड्रॉप्ड, ये हट जाएगा, कौन सा मार्क, क्वेश्चन मार्क वाला हट जाएगा। नो कंजक्शन इज यूज्ड इफ द सेंटेंस बिगिंस विद द क्वेश्चन वर्ड। अगर कोई भी क्वेश्चन वर्ड से सेंटेंस शुरू हो रहा है तो कोई भी हम उसमें कंजक्शन यूज नहीं करेंगे, जैसे कि लाइक हु से शुरू हो रहा है, हु से शुरू हो रहा है, हुम से हो रहा है, विच, व्हाट, व्हेन, वेयर, डब्ल्यू वर्ड्स जो होते हैं, व्हाई, हाउ मच, इनसे शुरू हो रहा है तो हम इसमें कोई भी कंजक्शन यूज नहीं करेंगे। अभी एग्जांपल के रूप में बताऊंगी। इफ और वेदर इज यूज्ड एज अ कंजक्शन इज if the weather begins with an auxiliary verb, if it is yes or no question and when reported speech responses it yes or no। यदि क्या है, weather is used, weather यूज हो रहा है उसमें सेंटेंस में, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कंजक्शन if का हम यूज करेंगे। देखिए अब आगे चलते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, ठीक। वेदर डू यू लिव, कि वेयर डू यू लिव, कि तुम कहाँ रहते हो। उसने अब मुझसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है तो ये क्या है, इंटरोगेटिव। ही आस्क्ड मी, अब सेड टू को मैंने किसमें चेंज कर दिया है, आस्क्ड में, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन है ही आस्क्ड मी, ठीक। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास को चेंज करके हमें कुछ नहीं लगाना, इसमें क्या करेंगे, वेयर को वेयर ऐसे ही के लिख देंगे क्योंकि इसमें कोई कंजक्शन यूज नहीं होगी। अब उसने मुझसे पूछा कि मैं, तुम कहाँ रहते हो, तो इससे मतलब मुझसे पूछ रहा है कि मैं कहाँ रहती हूँ, ठीक है, तो वेयर। अब यू को चेंज कर देंगे हम आई में, ठीक है, और ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट है, इसको चेंज कर देंगे हम पास्ट इंडेफिनिट में, तो आई लिव्ड, लिव का क्या हो जाएगा, लिव्ड, कि मैं कहाँ रहती हूँ, ठीक है, कहाँ रहती थी, मतलब उसने मुझसे पूछा ही आस्क्ड मी वेयर आई लिव्ड। उसके बाद फुल स्टॉप, इसमें कोई क्वेश्चन मार्क का भी यूज नहीं होगा, क्वेश्चन मार्क हट जाएगा। नेक्स्ट है शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा डू यू नीड अ गिफ्ट, डू यू नीड अ लिफ्ट, क्या तुम्हें लिफ्ट की आवश्यकता है। तो उसने मुझसे क्वेश्चन पूछा है ना, तो क्या करूंगी, शी आस्क्ड मी, सेड टू को चेंज कर दूंगी आस्क्ड में। अब डू से स्टार्ट है तो डू की जगह हम क्या लगा दूंगे, यहाँ पर इफ लगाऊंगी, लेकिन अगर WH वर्ड से शुरू होगा तो कोई भी कंजक्शन यूज नहीं होगी। अब डू से स्टार्ट है तो क्वेश्चन ये भी, लेकिन इंटरोगेटिव है, लेकिन यहाँ पर कोई क्वेश्चन वर्ड नहीं है, तो इफ। अब यू को किस में चेंज करूंगी, क्योंकि मुझसे पूछ रहा है मी हूं, तो मी, यू के स्थान पर मी के लिए क्या आएगा, आई, ठीक है, आई नीडेड। अब नीड की सेकंड फॉर्म क्या होती है, नीडेड, अ गिफ्ट, लिफ्ट, और उसके बाद फुल स्टॉप। नेक्स्ट चलते हैं। ही सेड टू हिज वाइफ, उसने अपनी वाइफ से कहा हाउ मैनी डिशेज आर येट टू बी वॉश्ड, ठीक है। अब उसके बाद देखो ही सेड टू को चेंज करेंगे किसमें, आस्क्ड में चेंज कर दिया, हिज वाइफ। अब मैंने क्या कहा था, WH जो वर्ड्स होते हैं तो उनको एज इट इज ये इन्वर्टेड कॉमास हटा के हाउ मैनी ऐसे ही हमने लिख दिया। डिशेज, अब आर की जगह किसमें चेंज कर देंगे, वर में, ठीक है। जो सिंपल इंडेफिनिट है, सिंपल प्रेजेंट है, उसको सिंपल पास में चेंज करेंगे तो वर आ जाएगा येट टू बी वॉश्ड। ये हमारा ये हो जाएगा सेंटेंस कंप्लीट, और लास्ट में हमारा हो जाएगा फुल स्टॉप। तो आई थिंक आपको ये बच्चों समझ आ गए होगा, ये जो मैंने पूरा कराया है इनडायरेक्ट, इन्हें अपनी कॉपीज में उतारिएगा और इसे अच्छे से समझिए। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आती तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू।